दिशा सुशांत केस को लेकर हर दिन नई थ्योरी सामने आ रही है। इस बीच एक ऐसा शख्स सामने आया है जिसका दावा है कि वो 8 जून की उस रात दिशा सालियान वाली पार्टी में मौजूद था। 8 जून की रात पार्टी में क्या क्या हुआ, उसका मिनट मिनट का ब्यौरा इस शख्स ने वीडियो और ऑडियो भेजकर न्यूज नेशन को दिया है। न्यूज नेशन इस शख्स के दावों की तस्दीक नहीं करता। चश्मदीद ने बार बार अपनी जान को खतरा बताया है, लिहाजा हम उसकी पहचान और लोकेशन उजागर नहीं कर रहे। चैनल अपनी तरफ से चश्मदीद का दावा करने वाले शख्स का वीडियो और ऑडियो सीबीआई को भी देने जा रहा है। नमस्कार, दमदार 10 में आपका स्वागत है। दिशा सालियान का कत्ल हुआ, ये दावा एक चश्मदीद ने न्यूज नेशन पर किया। उस चश्मदीद ने 8 जून की रात 9 बजे से 2:30 बजे तक की एक एक घटना का ब्यौरा दिया है। 8 जून की रात की पार्टी में दिशा के कमरे में क्या क्या हुआ था, उसका खुलासा इस चश्मदीद ने किया है। दिशा के कमरे में किस मंत्री के सिक्योरिटी गार्ड और किस हीरो का बेटा बार बार आ जा रहे थे, इसका खुलासा इस चश्मदीद ने किया। और कैसे गायब हो गया दिशा केस का वो गवाह जिसने अपनी आंखों से सब कुछ देखा था। चलिए आपको सुनाते हैं दिशा की मौत वाली रात की कहानी का कच्चा चिट्ठा। 8 तारीख को रात को 9 साढ़े 9 बजे के बीच पे हम उस अपार्टमेंट पे पहुंचे। मैं मेरे दोस्त के साथ जो अभी मिसिंग है उसके साथ में गया पार्टी के लिए। तो आपका दोस्त उसी अपार्टमेंट में रहता था जिस अपार्टमेंट में दिशा सालियान रहती थी? नहीं, वो रहता था मीरा भाईंदर में। अच्छा, ठीक है। वो मीरा भाईंदर में रहता था। मेरा और दिशा सालियान का कुछ भी कांटेक्ट नहीं था। अच्छा। उसने बोला चल पार्टी को जाना है, चलो करके हम गए पार्टी की। तो दिशा सालियान पता चला रात को कुछ तो 9 साढ़े 9 बजे के बीच में, एग्जैक्टली टाइम नहीं बोल सकता मैं। उस टाइम पे हम पहुंचे, लिफ्ट से उतरे फ्लैट के एग्जैक्टली सर उस बिल्डिंग में। लिफ्ट में उतरने के बाद राइट साइड पे दिशा सालियान का फ्लैट है। 14वें फ्लोर पे जो दिशा सालियान का फ्लैट है वो लिफ्ट से निकलकर दाहिनी तरफ खुलता है। ये दावा भी सही पाया गया इस इमारत में। जब हम घुस के हमने चेक किया तो हमें पता चला कि दिशा सालियान का जो घर है वो लिफ्ट से निकलकर दाहिनी तरफ है। बोल रहा वो सुनिए, हम लिफ्ट से ऊपर गए, लिफ्ट का दरवाजा खोला, राइट साइड पे हम जिस फ्लैट में गए उस फ्लैट में दिशा सालियान का पार्टी, मतलब उन लोगों का पार्टी चल रहा था। ठीक है। अभी मुझे पता नहीं कि वो दिशा सालियान का फ्लैट है। ठीक है। लेकिन मुझे 100% पता है जिस फ्लैट से जो बोल रहे हैं कि उस फ्लैट से उनको ठेका गया है ना, वो वही फ्लैट है। अच्छा, ठीक है। फिर आप लोगों ने क्या देखा, फिर क्या हुआ वहाँ? सुनिए, अभी हम जी 9 साढ़े 9 बजे उस टाइम पे पहुंचे। पार्टी चल रहा था, 10-12 लोग थे। मैं नाम नहीं बता रहा, उसमें 3-4 लोग मुझे नाम के साथ पता है। अच्छा। बाकी के उनके फ्रेंड्स थे। हाँ, ठीक है। और जो मेरा एक फ्रेंड था उसमें 9 साढ़े 9 बजे हम पहुंचे, क्योंकि हमने जाने के पहले कुछ भी ड्रिंक्स नहीं किया था। जाने के बाद ही आराम से ड्रिंक्स करेंगे। और मैं तो वेज पर्सन हूँ, इसलिए मैंने मेरे फ्रेंड को बोला था कि अगर वेज रहेगा तो मैं खाना खाऊंगा, नहीं तो बाहर आके खाऊंगा। यह हमारे मैं और मेरे दोस्त की बात हुई थी। हम फ्लैट पे गए, पार्टी चल रहा था। शीशा मैडम की कोई तो लेडीज फ्रेंड थी, उन्होंने दरवाजा खोला, हम दोनों अंदर गए। पार्टी चल रहा था वहाँ पे हॉल पे। तो उन्होंने दिशा, जो मेरा फ्रेंड है वो दिशा मैडम को पहचानता था पहले से। अच्छा। उन्होंने जाके दिशा मैडम को हक किया। अच्छा। मतलब जैसे फ्रेंडशिप नॉर्मली पार्टी में हक होता है वैसे किया। और उन्होंने दिशा मैडम को मुझे इंट्रोड्यूस किया। ये हो गया। उसके बाद 1 घंटे तक मतलब नॉर्मल पार्टी चलती रही। ठीक है। 1 घंटे के बाद जहाँ पे मतलब पार्टी हो रही थी ना हॉल में, उसके उसी हॉल में एक सोफा सेट था, उसके पीछे एक ये मास्टर बेडरूम था। न्यूज नेशन के कैमरे पर इस चश्मदीद ने कई खुलासे किए। इसने यह भी बताया कि दिशा और सुशांत की मौत के बीच में कनेक्शन है। इस चश्मदीद ने दावा किया कि पार्टी करीब 1-1.5 घंटे तक ठीक से चली। फिर दिशा सालियान के मास्टर बेडरूम में 4 लोगों का आना जाना शुरू हुआ, जिनमें एक मिनिस्टर के गार्ड से लेकर
अभिनेता का बेटा भी शामिल था। मास्टर बेडरूम कौन सा बोल रहा हूँ सर, ये थोड़ा ध्यान में रखिए। जिस फ्लोर से उनको फेंका गया था गैलरी से, वो मास्टर बेडरूम, ठीक है। वो उनके पीछे था, म्यूजिक चल रहा था और 4 बंदे, जैसे मैंने आपको सुबह बताया था, एक बंदा मिनिस्टर का सिक्योरिटी, सेकंड बंदा एक बॉलीवुड स्टार का बेटा और 2 बंदे थे, वो शायद फ्रेंड्स थे उनके। ये 4 बंदे अंदर जा रहे थे, बाहर रहे थे, क्योंकि अंदर सिर्फ दिशा सालियन मैडम थी और उनके जो 2 लेडीज फ्रेंड थे वो बाहर हॉल में थे पार्टी में। ये अंदर जा रहे थे, बाहर आ रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, रात को लगभग 12 साढ़े 12 बजे के बाद एक बंदा अचानक से, हम 3-4 लोग बैठे थे, हमारे पास आए, ए चलो उठो जल्दी करके। उठ के जाके दूसरे एक रूम में जाके हमें डाल दिया और बोला कि चुप बैठो, प्रॉब्लम हुआ है। तो प्रॉब्लम होने के बाद हमें लगा कि कुछ तो पुलिस रेड हुआ है क्या, किसी ने तो आजू बाजू फ्लैट वाले कंप्लेंट करते हैं ना सर, तो हमें लगा कुछ तो हुआ है, इसलिए हम चुप बैठे। और रात को 2:30 बजे तक उसी रूम में हम चुपचाप बैठे रहे। तो मतलब कोई बोल रहा था कि दिशा सालियान का हम लोग रेप कर रहे हैं या मतलब इस तरह की बात? नहीं सर, ये किसी ने नहीं बोला है, लेकिन जो लास्ट में हमारे रूम में 2:30 बजे जो बंदा आया ना, उसने बोला हो गया, उसको फेंक दिया, खत्म हो गया, पुलिस आ गई है, तुम निकलो करके। और हमें पीछे से बिल्डिंग के फ्लोर, और हम भी उस टाइम पे मतलब लिटरली घबरा गए थे सर, क्या करे क्या ना करे। तो हमें झक मार के निकलना पड़ा 2:30 बजे तक, लाइट बंद करके, क्या हुआ है पता नहीं था। और उसमें से एक बंदा था, शायद उसका नाम सौरभ, वो बंदा जाके नॉक करके पूछ रहा था क्या हुआ, आराम से, मतलब उसको भी पता नहीं था बाहर क्या हुआ है। बाद में 2:30 बजे उठ के मैं और जो मेरा जो फ्रेंड लेके गया था हमें, उन लोगों को लिफ्ट से नीचे लेके आया गया। और जो बिल्डिंग का पीछे का कंपाउंड है, बिल्डिंग का पीछे का कंपाउंड जो 4 साढ़े 4 फीट का है, वहां से हमें बाहर डाला गया। और एक दूसरे गाड़ी में, दैट वाज इंडिगो गाड़ी था, उसमें से हमें छोड़ा गया दादर रेलवे स्टेशन पे। और जो 2 बंदे हमें छोड़ने आए थे, उन्होंने बोला कुछ भी मुंह खोलोगे तो बहुत गंदा हुआ। और उसी टाइम पे ये 4 बंदे आगे पीछे कर रहे थे जो उस टाइम पे थे फ्लैट में। मैं उनका नाम फोन पे नहीं ले सकता। इन्होंने, क्योंकि हम जब फ्लैट से ऊपर से देखते हैं ना, जहाँ पे उनकी बॉडी मिली थी, ये सब हुआ था ना, ये बहुत डिफरेंशिएट करता है। मैं आपको क्लियरली सर बोल के नहीं बोल सकता ये बातें। मैंने अभी भी आपको आधी मुझे बातें बोली। एक और दावा कि इस इमारत में उसे पीछे की तरफ कार में बिठाया गया और उसके बाद ये आउट गेट से निकालकर बांद्रा की तरफ रवाना कर दिया गया। दरअसल आप देख सकते हैं कि इसी कैंपस में दरअसल गाड़ियां जो हैं इस आउट गेट से बाहर निकल जाती हैं। न्यूज नेशन लगातार इस खबर पर खुलासा कर रहा है और चश्मदीद ने जो बताया है वो हम आपको बताते जा रहे हैं। चश्मदीद ने उस रात दिशा के फ्लैट पर जो देखा वो बेहद खौफनाक था। दावा है कि दिशा की बॉडी बेड पर थी और उसे झुलाकर खिड़की से बाहर फेंका गया था। नहीं था सर, हमारे साथ जो 4 लोग हम रूम में बैठे थे ना, हमें कैद करके बिठाया गया था, तो ये दिशा सालियन का एक बंदा था, दिशा सालियन का फियांसी। क्योंकि दिशा सालियन को मैं पहले से पहचानता नहीं था। मैं अपने दोस्त की वजह से मैं पार्टी में गया था ना। अच्छा चलो, और कौन था पार्टी में जिसको आप पहचानते होंगे? नाम बताऊंगा तो सर फोन पे आप डालोगे ना। मैं डालूंगा ही नहीं ना फोन पे, मैं डालूंगा नहीं फोन पे। मैं आप हाँ, उसका एक प्राइवेट सिक्योरिटी। ठीक बात।
4 लोगों में ये 2 लोग रेप में थे। एक मिनिस्टर का सिक्योरिटी गार्ड और एक दिशा सलियान का नजदीक वाला फ्रेंड। ये मतलब ये सीबीआई और इनको जो मालूम पड़ेगा ना, मैं आपको, अगर आप ये अभी रिकॉर्डिंग में नहीं डाल रहे हो, मैं इसके सामने बोल सकता हूँ, वीडियो कैमरा के सामने। हाँ, दिशा सालियान टेरेस के ऊपर से मतलब जो फेंकने के बाद मरी नहीं थी सर, वो ऑलरेडी बेड पे मरी हुई थी। अच्छा, बेड पहले पे मरी हुई थी, उसको ये 4 लोगों ने उठा के झूला करते हैं ना सर, हाथ पकड़े, 2 हाथ पकड़ के 2 पैर पकड़ के ऐसा झूला करके फेंका है उन्होंने। मतलब आपने ये देखा या आपकी ये 4 लोगों ने उठा के फेंका? एक बंदा जो था ना, 4th पर्सन, उसने बोला और एक बंदे को फेंक दिया। वो क्या फेंक दिया हमें पता नहीं था। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि तुम क्यों छुप रहे हो, क्या छुपा रहे हो? तुम्हारी सबसे प्यारी दोस्त जिसकी मौत हो गई है, उस रात तुम वहां थे, उसके बाद तुम लापता थे और आज यहाँ पर स्पॉट हुए हो। हिमांशु शिखरे, न्यूज नेशन तुम्हारे दरवाजे के बाहर खड़ा है, तुम्हें मौका दे रहा है ताकि तुम बताओ कि क्या हुआ था। हिमांशु शिखरे कैमरे पर तो नहीं आया, लेकिन मुंबई पुलिस फौरन पहुंच गई और न्यूज नेशन रिपोर्टर को मौके से हटा दिया। और अब आप चश्मदीद की जुबानी सुनिए कि कैसे सारी घटना दिशा का प्रेमी रोहन रॉय चुपचाप देख रहा था। उसमें दिशा सालियान बेड पे पड़ी हुई थी, मौत हो चुकी थी। हाँ, बेड पे पड़ी हुई थी। उसके ऊपर मतलब क्या बोलते हैं ना, व्हाइट कलर का ब्लैंकेट, वो पूरा ढका हुआ नहीं था। उसी टाइम पे हम डर गए थे कि रात को कुछ तो 12-12 बजे की बात है। तो मतलब दिशा सालियान के बदन पे कपड़े थे उस वक्त? नहीं थे सर, कुछ भी नहीं था। जितना हमने उनका बॉडी का पार्ट देखा ना, नहीं था। जितना बॉडी का पार्ट देखा था वो नहीं था। तो उसके बाद जैसे आप बता रहे हैं कि कुछ वो मरी हुई थी, मतलब बेड पे लाश थी, आपने देखी थी? हाँ, ये देखा था मैंने और एक बंदा, मेरा दोस्त ने नहीं, जिसने मुझे लेके गया था ना, उसने नहीं। हाँ, ये जो अपना आप बोल रहे हो ना, वो बयान थी, वो उसने भी देखा है। नहीं, आपने देखा और आपने के दोस्त ने देखा? मैंने देखा है सर, बेड पे देखा है मैंने। अच्छा, आता मुद्दा, क्योंकि जब जिस टाइम पे हमें मतलब देख रहे थे ना, हेलो, हाँ सुन रहा हूँ, जिस टाइम पे सब कुछ नाटक चल रहा था ना, हमारा डोर लॉक नहीं था। हाँ, और अब दिशा सलियान के फ्लैट में जाओगे ना, जिस रूम में जब ये सब कुछ हुआ है ना, एग्जैक्टली हम जिस रूम में बैठे हैं, उस रूम का और उस हमारे रूम का डोर एग्जैक्टली पैरेलल, मतलब यहाँ से रोकेंगे वहां से पता चलेगा। और वो डोर आधा खुला था, हमारा थोड़ा सा खुला, तो उसमें से हमने देखा है। दिशा सालियान के पार्टी में उस वक्त दीपा अजमेरा भी वहां पर मौजूद थे। यही वो फ्लोर है, आप देख पाएंगे, यहाँ पर दीप अजमेर रहते हैं। यहीं पर ही जो है वो 9वें माले पर दीप अजमेरा रहते हैं। लेकिन सिक्योरिटी के मुताबिक, सिक्योरिटी ने कहा है, और किसी भी, चाहे वो मीडिया पर्सन हो या चाहे मिलने वाले लोग हो, उन्हें ऊपर जाने की मनाही है, ऐसा सिक्योरिटी गार्ड साफ तौर पर कह रहे हैं। दिशा की पार्टी में मौजूद रोहन रॉय समेत 3 गवाहों का पक्ष उनके घर जाकर हमने जानने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। हालांकि उस चश्मदीद ने ना तो हमें 8 जून की पार्टी में मौजूद मिनिस्टर के गार्ड और हीरो के बेटे का नाम बताया, और ना ही अपने उस मित्र का जो घटना के बाद से गायब हो गया। सर, बांद्रा स्टेशन का सीसीटीवी कैमरा चेक कीजिए। हम 2 लोगों ने जो देखा था ना, आज भी वीडियो बनाते समय मेरे आंख से पानी आ रहा था, रो रहा था मैं। एक बेटी के साथ ऐसा कैसा कर सकते हैं करके, इतनी हैवानियत। और रात इतनी बहुत गंदी थी, मैं वो बोल नहीं सकता। अगर बोलने भी जाऊँ ना सर, मेरे आंख से पानी निकल रहा है, क्योंकि अगर गलती से ना हो, मेरी 2 बहनें हैं, उनके साथ अगर ये चीज होता ना,
जो हुआ है उस दिन मैं अभी नहीं बता सकता पूरी बातें, क्योंकि वो बताने में भी मुझे शर्म आती है। शर्म नहीं निचोड़ा पाता हूँ मैं खुद को अपने, जो उस दिन मैं कुछ नहीं कर पाया। डर था उन लोगों की हैवानियत के सामने डर था मेरा, लेकिन आज नहीं है। मुझे एक चीज और बता दीजिए, जो आप ये कह रहे हैं कि आप मंत्री का सिक्योरिटी गार्ड था, तो आप पहचानते हैं उसको? कैसे पहचानते हैं? नहीं पहचानते नहीं उसको, अगर देखूंगा मैं सामने पहचान होंगे सर। वो किस मिनिस्टर का सिक्योरिटी गार्ड है ना, वो मुझे पता है। कैसे पता है? पार्टी में होता है ना सर, बातें। अच्छा, बातचीत होती है। तो कौन सा मिनिस्टर था वो? सर नहीं बोल सकता सर, मैं जब तक लाइव मीडिया में नहीं आऊंगा मैं नहीं बोल सकता सर। कोई बात नहीं। और ये क्या बोलते हैं, वो जो आप फिल्म स्टार की बात बोल रहे हैं, वो कौन था? सर एक बेटी को मार दिया सर। हाँ, एक बेटी को पहले ही मार दिया है। किसकी बेटी को? पता चला? अब नाम नहीं लूंगा, एक बेटी को पहले ही मार दिया है। अच्छा, एक बात बताइए, आपने ये भी बताया कि आपका एक दोस्त है वो मिसिंग है, तो वो जो आप किस दोस्त की बात कर रहे हैं, जो आपके साथ आया था रेलवे स्टेशन, उसकी बात कर रहे हैं? पार्टी पे, जिसने मुझे पार्टी पे लेके गया था ना, वो आज तक मिसिंग है सर, आज तक मिसिंग है। इतने तथ्य, सबूत और सबसे बड़े गवाह के बयान के बाद दिशा सालियान की मौत पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल मुंबई पुलिस की जांच पर भी है, लेकिन उम्मीद है केंद्रीय जांच एजेंसियां इन खुलासों के पड़ताल कर दिशा और सुशांत की मौत का सच का पता लगाएंगी।